बिहार को बदलना नहीं है, बिहार को बेसिकली जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी उसी को यदि हम धारण करते हैं तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। उनके मन में एक ही संकल्प था कि अपने जीवन काल में बिहार के भविष्य को हम उज्ज्वलतम बनाएं, उसके लिए हम प्रयास करें। देखिए, आप बिहार से ही आते हैं। हाल ही में बिहार के बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत एक कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ जुटी। और लेट्स इंस्पायर बिहार के जो लीड कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को जिन्होंने लीड किया, आईपीएस विकास वैभव मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। विकास सर, जो बेगूसराय में जो आपने कार्यक्रम किया, काफ़ी भीड़ दिखी, पॉलिटिकल रैली की तरह नज़र आ रहा था। देखिए, जब मन की भावना शुद्ध हो और लोगों से आह्वान करते हैं, लोग जुड़ते हैं, यही संदेश था बेगूसराय का। और कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग जुटे थे उनके मन में एक ही संकल्प था कि अपने जीवन काल में बिहार के भविष्य को हम उज्ज्वलतम बनाएं, उसके लिए हम प्रयास करें। देखिए, आप बिहार से ही आते हैं, आपकी बेगूसराय जन्मभूमि हुई और बिहार कैडर आपका रहा, काम भी बिहार में किए। क्या लग रहा है कि बिहार को अब नई दिशा, बिहार को बदलने की ज़रूरत है? बिहार को बदलना नहीं है, बिहार को बेसिकली जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी उसी को यदि हम धारण करते हैं तो बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो हम उसी पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं जो बिहार प्राचीन काल में अग्रणी था। जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का सृजन कर सकते थे, तब यदि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सकते थे, तो आज भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे वाद जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उससे ऊपर उठकर हम बिहार के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। जो श्रृंखला चल रही है, ये 22 मार्च 2021 से प्रारंभ हुई। इसमें लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया कि जिन लोगों के भी हृदय में बिहार बसता है और चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखें, एक विकसित बिहार देखें, 2047 तक साथ जुड़ें और मिलकर योगदान करें। श्रृंखला चलती रही है, अभी तक केवल व्हाट्सएप के समूहों में 75,000 लोग जुड़े हैं और 1000 से अधिक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में, भारत के प्रमुख महानगरों में। हम लोग अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली में 25 दिसंबर 2021 एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन, और उसके बाद भी अनेक कार्यक्रम होते रहे हैं। इस वर्ष फिर हम लोग दिल्ली में एक कार्यक्रम करेंगे, बिहार विजन 2047, एक बड़ा कॉन्क्लेव जिसमें जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि कैसे 2047 तक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, जिससे एक विकसित बिहार बने, ऐसा बिहार जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आपकी जो पहचान है, कड़क आईपीएस पदाधिकारी के रूप में लोग जानते हैं आपको। क्या अब विकास वैभव राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं? मैं तो एक श्रृंखला में चल रहा हूँ, अपनी स्पीड में चल रहा हूँ और लोगों से जुड़ता जा रहा हूँ। प्रयास यही है कि अपने जीवन काल में बड़ा सामाजिक परिवर्तन बिहार में देखूँ। और परिवर्तन की जो मैं बात कर रहा हूँ, परिवर्तन कोई पुरानी दृष्टि नहीं है, मतलब कोई अलग दृष्टि नहीं है। इसी जो बिहार की भूमि है, उसके जो पूर्वजों की दृष्टि रही, उसी दृष्टि के साथ, वेदांत की दृष्टि के साथ, जिसमें हम भेदभाव से ऊपर उठकर प्रयास करें, तो यही कर रहा हूँ। और इसमें श्रृंखला जिस प्रकार से चली है, तो 1000 से अधिक कार्यक्रमों के बाद अब लगा कि हर गांव के हर जन तक हम पहुँचें। इसके लिए बृहद संवाद की श्रृंखला का हम लोगों ने प्रारंभ किया 10 दिसंबर बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से। और अगला कार्यक्रम भी हमारा 20 जनवरी 2024 को आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बिहार के सभी जिलों में हर गांव के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ऐसे बड़े कार्यक्रम, जिसमें हर पंचायत से हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, करने की अवधारणा है, करने की परिकल्पना है। जब आप बेगूसराय में कार्यक्रम आपने किया, लोगों की जो हुजूम देखने को मिली, लोगों की तरफ से क्या फीडबैक रहा? क्या लोग एक आईपीएस के रूप में आपको देख रहे थे या कुछ और? मैं तो एक साधारण निमित्त मात्र के रूप में स्वयं को देखता हूँ, न कोई नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ। एक साधारण ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ बिहार के लिए, और इसी रूप में मैं चाहता हूँ लोग समझें कि हम सभी का जीवन क्षणिक है। कुछ समय के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं और चले जाते हैं। जो करते हैं उसमें यदि हम कुछ सकारात्मकता लाएं, समाज को कुछ दे सकें, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। यही प्रयास है। ये बिहार कितना बदला नहीं बदला, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में जब आपका लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम हो रहा था, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, क्या नज़रिया है आज के समय में बिहार को लेकर के? देखिए, हमारी सोच बड़ी संकुचित हो चुकी है। जब पहली बार दिल्ली में 2021 में कार्यक्रम हुआ था, तो बहुत लोगों ने कहा बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, क्या करना चाहते हैं आप, क्या दिखाना चाहते हैं? तो मैंने कहा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कार्यक्रम के समय बोलूँगा। जब कार्यक्रम में मैंने कहा कि लोग अचंभित थे, आज इतने बिहार के लोग दिल्ली में बैठे हैं कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम उस समय को क्यों भूल जाते हो जब बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे। तो यदि काबुल में होते थे, अखंड भारत का साम्राज्य था, तो उस समय तो हमारे कार्यक्रम वहाँ भी होते थे। अपने पुरानी दृष्टि को हम भूल गए, अपने पुरानी विरासत को हम भूल गए, और तब जब हम लड़ते हैं अपने पड़ोसी से 2 गज जमीन के लिए, जाति के आधार पर लड़ते हैं, संप्रदाय के आधार पर लड़ते हैं, तो कैसे वैसा बिहार बनेगा जो कभी अफगानिस्तान के पार तक था। उस अखंड भारत की यदि हम स्मरण करें तो हम जानते हैं हमारी क्षमता क्या थी। और आज जब संसाधन भी हैं, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आवश्यकता केवल एक दृष्टि की है,
क्षमता की कमी नहीं, हर बिहारवासी में क्षमता असीम है, उसको यदि सही मार्गदर्शन मिले। इसीलिए युवाओं से विशेष रूप से, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका है, और बिहार में 30 वर्ष से कम 9 करोड़ युवा हैं। तो इनको सभी को यदि हम चाहते हैं कि बिहार में ही अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार मिले, तो हर समाज के हर वर्ग को प्रयास करना होगा, क्योंकि बेरोजगार जो है वो समाज के हर वर्ग में है। तो इसीलिए जब तक मिलकर प्रयास नहीं करें, सबसे बड़ी जो क्रांति की आवश्यकता है वो है उद्यमिता की क्रांति। हमारे युवाओं में इस बार की भावना जगह कि हम कैसे उद्योग लगा सकें, कैसे व्यवसाय कर सकें, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन कर सकें, इस पूरे समाज को सोचना होगा। तभी बिहार में इतने रोजगारों का सृजन होगा, और इसके लिए हम लोग सामाजिक प्रयास कर रहे हैं। बिहार से जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे काम किए हैं, एसएसपी रहे हैं, अब और आगे आप काम कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है बिहार से? देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हो सकता है, मैं जो चाहता हूँ कि भेदभाव नहीं रहे, मैं तो उस बिहार की बात करता हूँ जहाँ जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार का नहीं था। यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो भला मगध में नंदवंश का उदय कैसे होता? उस प्राचीन भारत में अब देखिए कहीं ऐसी अवधारणा मिलती है जिसमें सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सके? नहीं मिलती। ऐसा अगर मिलता है तो केवल बिहार में इसलिए मिलता है क्योंकि सोच बड़ी थी। वेदांत की भूमि में हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखने की अवधारणा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस प्रकार की कल्पना आ जाए, निश्चित है किसी से न लिंग भेद पे, न किसी जाति भेद पे, न संप्रदाय भेद पे भेदभाव करेगा ही नहीं। और इसीलिए आप देखिए वैशाली में इस प्रकार की अवधारणा जन्म लेती है, कोई व्यक्ति शासक हो सकता है, उसको हम चयन कर सकते हैं। पूरे विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए विश्व का जब प्रथम गणराज्य स्थापित हुआ तो देखिए आज प्रजातंत्र एक आदर्श है पूरे विश्व में, लेकिन उसकी अवधारणा, उसकी पहली परिकल्पना यदि कहीं हुई तो अपने बिहार की भूमि पर हुई। शून्य की परिकल्पना पहली बार बिहार पे हुई। तो हम विश्व को नया देते आए हैं, नए अपवाद प्रस्तुत करते आए। इसी दृष्टि के साथ आज भी यदि हम नया करने का प्रयास करेंगे, निश्चित हम भारतवर्ष के उत्थान की जो कथा है उसमें एक नई भूमिका लिखेंगे। विकास वैभव को बेगूसराय की धरती पसंद है। मेरी पूर्वजों की भूमि है तो निश्चित सबसे गहरा लगाव है, माँ गंगा से बड़ा गहरा जुड़ाव है। और जब भी बेगूसराय जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मन में भावना आती है, उस प्राचीन काल में चला जाता हूँ जब कभी उपनिषद के मंत्रों की दृष्टि उस भूमि पर हो रही थी। उस पूरे मिथिला की भूमि का स्मरण करता हूँ। लगता है कि इस दृष्टि को आज के युवा अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया, निश्चित हमारा भविष्य बदलेगा। बेगूसराय की माँ गंगा अगर बुला रही है लोकसभा में तो विकास वैभव जाएंगे? भाई, माँ गंगा तो जानती हैं एक व्यक्ति किस निमित्त के रूप में काम कर रहा है, और उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज बढ़ रहा हूँ। प्रयास ये है कि बिहार बदले। केवल चुनाव तक मैं संकुचित या सीमित नहीं हूँ, पूरे बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। इसीलिए बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में, विश्व के देशों में रहने वाले बिहार वासियों को इस संकल्प के साथ जोड़ रहा हूँ कि मिलकर प्रयास करें। सोच बड़ी है, जैसे मैंने कहा पूर्वजों की सोच बड़ी थी, तो एक बड़ी सोच को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी जो कर रहा हूँ निःशुद्ध सामाजिक अभियान है। अगर मौका मिलता है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं सर? देखिए, 2 बातें मैंने हमेशा कही हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए। निश्चित इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से लोगों को जोड़ना होगा, उसके लिए केवल कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे तो परिवर्तन जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उसको वैसा नहीं होगा। इसलिए पहले समाज को उसके लिए तैयार करना होगा कि समाज में हम भेदभाव से ऊपर सोचना शुरू करें। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मंत्रों के साथ चलें। शिक्षा ज्ञान के लिए, केवल जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाएगा, केवल डिग्री के लिए हम शिक्षा लेते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान आएगा तो अपने आप आपको रोजगार भी सृजन आप कर लेंगे, क्षमताओं को विकास कर लेंगे। और उद्यमिता, इन दोनों को लेकर हम चलते हैं। और जो सक्षम है समाज में, उनके मन में भाव जगता है कि हम समाज के उन वंचित वर्गों के लिए कुछ करें, तभी समतामूलक समाज बनेगा। तो इसी सामाजिक प्रयास के साथ मैं चल रहा हूँ। टिकट कहाँ से मिलेगा बेगूसराय को, ये भी बड़ा सवाल है। लोग सोच रहे हैं कि विकास वैभव चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं विकास वैभव? ऐसी अभी तक मैंने कोई बात नहीं सोची है। मैं तो अपने प्रयास में लगा, अपनी स्पीड में चल रहा हूँ, उसी स्पीड में चलता जा रहा हूँ, चलता रहूँगा। सोशल मीडिया पे तो मैं कहीं पे भी पढ़ा कि विकास वैभव को कोई भी बुला करके टिकट दे देगा, या फिर विकास वैभव भी कई लोगों को टिकट देंगे। देखिए, मैंने सामाजिक अभियान में लगा हूँ, ना मैंने किसी से बात किया, ना किसी ने मुझसे बात की इस विषय में। ऐसी कोई बात अभी है नहीं। सीधी बात है कि बिहार के परिवर्तन में हर व्यक्ति की भूमिका है, और हर व्यक्ति को जगाने का ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब आप ये प्रोग्राम बेगूसराय में किए, जब भीड़ जुटी, तो आपके घर वालों को, पिताजी को भी पता चला हुआ कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। ये मतलब राजनीतिक रैली जैसे लोग भाषण देते हैं, नेता आते हैं, तो पिताजी का क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे संतुष्टि इस बात की हुई कि मैं भी जानना चाहता था कि मेरे संदेशों में कितनी शक्ति है, कितने लोग आते हैं। तो हमने तो आह्वान किया था, हर पंचायत में लोग, टीम थी, उनके लोग घूमे, उन्होंने आह्वान किया, लेकिन लोग अपने साधनों से इतनी बड़ी संख्या में आए, पूरे बिहार से आए। वास्तव में एक शुभ संकेत है आने वाले बिहार के भविष्य के लिए। विकास वैभव की ताकत थी बेगूसराय में? नहीं, मेरी ताकत नहीं थी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बिहार की ताकत थी। एक आह्वान पे इतने लोग, 50,000 से ज़्यादा लोग। तो बिहार की ताकत है, क्योंकि बिहार में ऐसे युवा जो चाहते हैं बिहार बदले, इतने संख्या में हैं। इसी बात का प्रमाण था। और हम चाहते हैं कि बिहार का उत्कर्ष तभी होगा जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटी छोटी विचारधाराओं के मतभेदों से उठकर हम बिहार के लिए काम करेंगे।